वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, क्या आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की तो आज हमें थोड़ी सी एट द एंड में रिकवरी देखने को मिली, बट खुलते ही दोस्तों बाजार थोड़ा सा धराम हो चुका था। बट उसके बाद दोस्तों डो जोन्स के फ्यूचर्स में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट में वही फ्लैट क्लोजिंग आप कंसिडर कर सकते हैं। बट इसी बीच में गैस एफआईएस ने थोड़ा सा आज के दिन माल सेल किया है। रही बात गैस डीएस की तरफ से थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस एक बात तो है, 18,000 के लेवल पे गैस कोई ना कोई मार्केट को संभालने की बार बार कोशिश कर रहा है, चेष्टा कर रहे हैं। तो जी गैस हमारे कॉर्पोरेट जो अर्निंग्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। जीएसटी की बात की जाए ये उससे भी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस आने वाले कल में एफआईएस का जो मूड है वही इंडियन मार्केट को 3-6 महीना में ड्राइव करेगा। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि एफआईएस पिछले जो महीना में किए थे या फिर पिछले कुछ सालों में जो किए थे, आने वाले कल में गैस उनकी रणनीति क्या हो सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट में। बीच में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस जब मैं वीडियो को बना रहा था उस समय डो जोन्स में थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली है। तो जी गैस अभी के टाइम अगर आप देखें डो में वही 250 पॉइंट के आसपास एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। तो पूरा रात भर का समय बाकी है, देखते हैं कल के दिन जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उल्टा गैस डो गिरा था, आज के दिन क्या दिखाई देता है। दोस्तों को बताया कि बुलार्ड साहब का एक रिमार्क हमें दिखाई पड़ा था। ऑल दो गैस मैंने फेड का जो गवर्नर था, आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि फेड के गवर्नर जेरोम पावल है, वो चेयर ऑफ द फेड हमें दिखाई पड़ते हैं। फेड गवर्नर गैस अलग हमें दिखाई पड़ते हैं। उनके जो रिमार्क था गैस उनके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है, जो दिसंबर में रेट हाइक होने वाला है वो 50 बेसिस पॉइंट के आसपास हो सकता है अगर डेटा सपोर्टिंग रहे। लेकिन गैस बुलार्ड साहब की बात की जाए, इनका रिमार्क पूरा यूटर्न होता हुआ देखने को मिला और ये बोलें कि जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। ऑल दो कंडीशन तो ठीक ठाक हो रहे हैं, बट हम लोग अपने स्टैंड को वही रखने की उम्मीद कर रहे हैं। तो यही रिमार्क की वजह से गैस कल जहाँ पे हरियाली होने की उम्मीद थी वहाँ पे गैस बिकवाली का दबाव दिखाई दिया था। बीच में गैस टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत 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 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। सेंसस की बात की जाए, देश की टॉप 30 कंपनी का नाम हमें दिखाई पड़ता है। निफ्टी की बात की जाए, देश की टॉप 50 कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। सेंसस की बात की जाए, एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, तो बहुत ही पैसिव फंड उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और जिसका जो मतलब वेटेज है वैसे ही कैसे वो पैसा लगाते हैं। तो इसी बीच में गैस डॉक्टर डिस की बात की जाए, सेंसेक्स से बाहर का रास्ता देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स के लिए कैसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो 19 दिसंबर से लागू हो जाएगा। मतलब गैस अब सेंसेक्स का स्टॉक टाटा मोटर्स बन जाएगा। कल सी बात है गैस, निफ्टी से भी बड़ा जो इंडेक्स हमें दिखाई पड़ता है सेंसेक्स, बिकॉज वहाँ पे गैस सिर्फ और सिर्फ देश के चट्टान वाली 30 कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। टाटा मोटर्स की बात की जाए, लास्ट क्वार्टर में गैस नंबर्स के बारे में आपको पता ही है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए फिर इस क्वार्टर की बात की जाए, नंबर्स तो लॉस में ही थे, लेकिन यस उम्मीद से हमें नैरो लॉस देखने को मिले थे। तो आपको पता है कि मैं थोड़ा सा अप ट्रेंड वाले स्टॉक को ज़्यादा कवर करना पसंद करता हूँ। इस कंपनी की बात की जाए, ये गैस ईवी में गेम चेंजर बन सकते हैं। ऑल दो गैस जो सीएफओ का रिमार्क या फिर सीईओ का रिमार्क हमें देखने को मिलते हैं वो क्वाइट एक्स्ट्रा बुलिश हमें दिखाई पड़ता है। बट कंपनी की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस ये बहुत ही एग्रेसिवली अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में गैस जेल रकम जो आपको पता है कि सीईओ ने रिज़ाइन किया था, ये इनके लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकता था, बट मार्केट ने उतना रिएक्ट नहीं किया। तो अभी के टाइम में गैस मार्केट आउटलुक देख रहा है कि 10 साल में टाटा मोटर्स कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो बहुत लोग इसमें कम्युनिटी का वेट करते हैं। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, चाहे वो टाटा पावर की बात की जाए, मोटर्स की बात की जाए, काफ़ी वोलेटाइल चार्ट हमें दिखाई पड़ता है। तो इसमें आपको जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि इस लेवल पर 100-200 खरीदना है। आप 12 से 18 महीना का समय लीजिए, दो स्टॉक करके वीकली खरीदिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राइस बहुत बड़ा नहीं है, कंपनी में दम है। लेकिन यस आने वाले कल में गैस ईवी का थीम अगर आप लेते हैं तो ही आगे बढ़िए, वरना गैस इस कंपनी से मुझे फार बेटर महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखाई पड़ता है। बट यस ये गैस गेम चेंजर सिर्फ और सिर्फ ईवी थीम को लेके हैं। अगर आप उसमें दृढ़ संकल्प बनाए हुए हैं कन्विक्शन के लेवल के संग तो कंटिन्यू करें। रही बात निचले भाव पे गैस कभी भी 380-90 के आसपास आता है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट बाइंग कर सकते हैं। गैस अगर आप देखें, एक स्मॉल कैप कंपनी ने रामा ट्यूब्स ने 4:1 का बोनस दिया है, जहाँ पे आपको जो समीकरण है समझ में आना चाहिए, हर एक के बदले आपको 4 शेयर्स मिल जाएंगे। दोस्तों सिर्फ बोनस को लेके निवेश करना सही नहीं होगा, लेकिन इसमें सो कवर क्यों कर रहा हूँ, ये तो आपको लाइफ में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सिखाता है। वो है गैस धैर्य का, पेशेंस का, लॉन्ग टर्म में कंपनी के रिवॉर्ड का। तो जिनका इस कंपनी के साइज अगर आप देखें 175 के आसपास से दिखाई पड़ता है। ऑफकोर्स गैस मैंने इनकी वेबसाइट पर विजिट किया, इनके बैलेंस शीट चेक किया। एक समय गैस आज से 2-3 साल पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, मतलब अचानक से प्रॉफिट से लॉस में आ गई थी, बिकॉज उस समय गैस ह्यूज इन्वेंट्रीज कंपनी को हुआ था। और उसके बाद दोस्तों कोरोना पैंडेमिक आ गया, कंपनी कितना गिर गई थी, 85% गिर गई थी। लोगों को लगा काम तमाम हो गया और उसके बाद दोस्तों कम बैक देखिए,
क्या कमबैक हमें देखने को मिला, जहाँ पे गैस अभी के टाइम मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट उसके बाद अगर आप कमबैक देखें आपको समझ में आएगा कि धैर्य का दोस्तों दूसरा नाम स्टॉक मार्केट होता है। धैर्य भी गैस ऐसा कि बॉटम से स्टॉक 40 गुना हो गया कितने दिन में, 2-2.5 साल में। और आपने कुछ अगर किया भी नहीं होता है, लॉस को सहा होता, अच्छी कंपनी थी तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम अगर आप देखें तो ये पैसे बना रही है। तो ऑफकोर्स गैस इस वीडियो के माध्यम से मैं इसको आपको बाई या फिर सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपके पास ये कंपनी होल्ड कर सकते हैं। कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर नंबर्स थे वो ठीक ठाक हमें दिखाई पड़ रहे थे। आपको पता है कि स्टील ट्यूब्स में एपीएल अपोलो भी काम करता हुआ देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से गैस एक बहुत ही सेफ कैटेगरी है। तो आप इस कंपनी में फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे गैस आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, नंबर्स ठीक ठाक थे, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस इस लेवल पे टॉप पे मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन जो लेसन्स इस कंपनी ने सिखाया बस यही सिखाया कि कंपनी अगर अच्छी होती है, लॉस अगर टेम्प्रोरी होता है, उसके बाद बैक टू बैक कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा देती है। तो लॉन्ग टर्म में गैस वही सब कंपनी जो आपको ये बहुत ही परेशान कर रहे हैं, जो को बहुत ही धोखा दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है। ऑफकोर्स गैस पैसे उन्हीं बनेंगे जब सब कोई हिम्मत हार जाता है। फाइनेंस की बात की जाए, जी हाँ गैस, लोअर लो फॉर्मेशन हमें 1 डे के चार्ट में देखने को मिल रहा है, जहाँ बजाज फाइनेंस ने फिर से गैस 6800 के लेवल को भी तोड़ दिए हैं। सपोर्ट लेवल कहाँ पे हो सकता है, तो इसके पहले भी गैस मैंने वीडियो 2 दिन पहले बनाया था, आपको याद भी होगा, 6600, 6600 और 6300, ये दो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जी गैस बहुत लोग 6500 का वेट कर रहे हैं और मार्केट भी जानते हैं। तो अगर आप 6500 का वेट करते हैं तो 100-200 कोई बड़ा बात नहीं होता है, तो उस लेवल आप स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। 6500 से सस्टेन नहीं कर पाएगा तो 6300 के आसपास, और वॉच केस में गैस 6000 के नीचे भी जा सकता है। बट कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए बहुत ही टॉप नॉच है, नंबर्स तो गैस हिस्टोरिक वे में इतने हाई थे कि बता आपको नहीं सकता। बट मैंने गैस इसके पहले भी गेम समझाया था, आपको याद हो 2 दिन पहले, कि कैसे एचएनआईस ने बजाज फाइनेंस में दबा के एकमुलेशन किया है। जहाँ पे कैसे बजाज फाइनेंस में अभी के टाइम में डीआईएस ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है और एचएनआईस ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है। और सिंपल सी बात है कि बहुत लोग सिर्फ जो आउटलुक देख के जज करते हैं और महंगा देख के सस्ता देख के करते हैं, वो तो निकल ही जाएंगे। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मुझे कैसे निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। ना इनके फाइनेंशियल्स खराब है, ना इनका बिजनेस खराब है, और ना इनके अर्निंग्स में खराबी हमें दिखाई पड़ रही है। ये टेम्प्रोरी लॉस है गाइस, अगर आप इसको झेल लेंगे तो लॉन्ग टर्म जब ये बाउंस बैक करेगा तो बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देता ही है। गाइस मेरी रिमार्क कमेंट्री एवेन्यू सुपरमार्केट को लेके होगी। कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट में दम है, नंबर्स अच्छे आए हैं, उसके बावजूद भी गाइस गिर रहा है, तो हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों काम बस यही है कि लॉन्ग टर्म कंपनी को होल्ड करना। बीच में गाइस क्या नॉइस आएगी और क्या वगैरह वगैरह अनाप शनाप चीज़ आएगा उसको आप भूलिए। प्राइस गिर रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन हमारा काम क्या है, कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट में दम है, निकलने का सवाल होता नहीं है। सही सपोर्ट में अगर अंडर एलोकेशन है उठाइए, ओवर एलोकेशन है तो उसको और भी बड़ा मत करिए। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है, आज तो कल 200 बाउंस बैक ज़रूर करेगी। हो सकता है कि 3850 के लेवल के बाद ये और भी गिर जाए, बट मेरा ऐसा मानना है कि बिलो 4000 गैस इस कंपनी में मुझे वैल्यू दिखाई पड़ती। ऑल द वैल्यूशन तो काफ़ी महंगे हैं, 111 का पी पे है, लेकिन अगर आप पीरियड से कंपेयर करें और इसका बिजनेस मोड देखें तो मुझे कैसी कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। खेल की बात की जाए तो जी गैस पिछले कुछ समय से डिफेंस के स्टॉक बहुत ही लो को रडार पे हैं, और डिफेंस ने गैस पिछले कुछ समय से सबको चौंका के रख दिया है। बीच में गैस मार्केट में कितना उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला, बट लास्ट 1 साल में गैस एचएएल ने 100% 150% के आसपास पैसे बना के दिए। तो जी गैस इस कंपनी में काफ़ी दम है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो 15 का पी है, जिसको और भी आने वाले कल में एक ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ता है, बिकॉज कंपनी का पी बहुत ही हाई नहीं है। इस बार गैस जो क्वार्टरली नंबर्स थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ पे गैस अगर आप निवेश करके बैठे हैं तो अच्छी कंपनी होल्ड करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मैं इधर पे नहीं बोलूँगा, हो सकता है कि ब्रेकआउट हो जाए, बट मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में काफ़ी रैली हमें देखने को मिल रही है। तो बिलो 2500-2400 के आसपास आता है तो सही है, वरना गैस आप चाहें तो अपना मन का कॉल ले सकते हैं। इंडिया की बात की जाए, आज गैस सरप्राइजिंगली जहां मार्केट के बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हमें देखने को मिली, एप्पल में गैस इसका उल्टा ठीक 5% के आसपास तेजी विटनेस हुई थी। एप्पल क्यों भागा इसके पीछे गैस मुझे कोई रिपोर्ट समझ में नहीं आता। हो सकता है कि टेक्निकल थोड़ा सा रैली हमें दिखाई पड़ी, पर इसी बीच में गैस प्राइवेसी जो बिल है उसको लेकर ड्राफ्ट फाइल होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो गैस इसके पहले एप्पल के जो सीईओ ने बताया था कि अगर ड्राफ्ट फाइल होता भी है प्राइवेसी को लेके तो इनके बिजनेस में लिस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। बट येस, देखते हैं कि आने वाले दिनों मंडे के दिन रिएक्शन क्या दिखाई पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस ये जो ब्रेकआउट लेवल है 1350 और 1500, ये कब तक करेगा, बिकॉज 1350 के बाद दोस्तों सीधा जो मुझे लेवल्स दिखाई पड़ते हैं ये 1500 के आसपास, ये नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। और कैसे इनका जो गाइडेंस है H2 में ये उम्मीद से भी अच्छे हमें दिखाई पड़ते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, इतने दिन से अगर आपने होल्ड किया है तो आराम से पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद की जाए नंबर्स का, मुझे कॉन्सुलेट फेज में नहीं, स्टैंडर्ड फेज में ठीक ठाक दिखाई पड़े थे, बट वही कहानी हुई। LTI 5000 के ऊपर गया था, फिर गिर गया। बीच बीच में गए जो IT वाली कंपनीज थी सब में थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। इसमें कुछ लोगों का मैंने कमेंट देखा कि सर मेरी सैलरी आने वाली थी और ये निकल गया। चलिए गए, सबको फिर से मौका मिल रहा है, कंपनी डेट फ्री है जो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट एज देती है।
ज़ोमैटो, नाइका, फाइका से प्लीज़ कंपेयर ना करें, ये पेरेंट कंपनी है बहुत सारी कंपनीज़ का गैस यूनिकॉर्न का हिस्सा भी कंपनी रखती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, सारा टेक स्टॉक में गैस अभी के टाइम में ब्लड बात है। कहाँ दोस्तों, नेस्डैक की बात कीजिए 16 का 11 पे ही चल रहा है। तो अभी के टाइम में गैस कंडीशन इन सब स्टॉक में ख़राब है, तो इन सब में ओवर क्वेश्चन ना करें, बट टाइम लेके आप चाहें तो SIP कर सकते हो कि बस ये कंपनी कोई भी लेवल्स में है तो ऑफकोर्स आप इसको होल्ड करें। कंपनी ख़राब नहीं है, बट जो सर्कमस्टांसेस हैं टेक स्टॉक के फेवर में नहीं है। तो की बात की जाए, जो एंटिसिपेशन था गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले मैंने वीडियो बना के बताया था कि 900 का लेवल टूटने से ये सीधा गैस आने वाले कल में 830 से लेकर 850 का जो रेंज है ये उधर पे जा सकता है। होता है दोस्तों ब्रेकआउट और एक होता है ब्रेक डाउन। तो रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए, को पता है कि मार्जिन्स बहुत ही ख़राब थे। इवन गैस लास्ट 16 क्वार्टर का सबसे ख़राब मार्जिन्स इस क्वार्टर में देखने को मिला। वही कहानी है कि ह्यूज इन्वेंट्रीज और ह्यूज लॉसेस, जिसकी वजह से कंपनी का जो रॉ मटेरियल है बहुत ही महंगा हो चुका था, इनपुट कॉस्ट बहुत ही हाई हो गए थे। कंपनी के मार्जिन्स ठीक हुए ही नहीं, जहाँ पे टॉप लाइन तो ठीक ठाक थे बट बॉटम लाइन बहुत ही निराशा वाले थे, जिसकी वजह से कैसे टेक्निकली ब्रेकडाउन कंडीशन इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स कैसे आने वाले कल में 830 का लेवल और 850 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तोड़ता है तो पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर आपको एवरेजिंग करना है तो 830 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, आप उसका वेट कर सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, एक बार गैस इनके जो इनपुट कॉस्ट ठीक होंगे जो बहुत सारी कंपनी से फेस कर रही है, तो ऑफकोर्स गैस उसके बाद ही तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। बट येस, आने वाले Q3 में गैस बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन पाल के मत रखिएगा, बिकॉज कंपनी ने बताया है Q3 में ये मार्जिन्स का प्रॉब्लम रहेगा और उसके बाद जो क्वार्टर होंगे वहाँ से रिकवरी हमें शार्प दिखने को मिल सकती है। इनकी बात की जाए, जो कंपनी अच्छी है, अच्छे नंबर पेश कर रहे हैं वो भी कर रही है, जो कंपनी ख़राब नंबर पेश कर रही है उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो टाइटन में गैस आपको पता है कि जो हाल फिलहाल के नंबर्स थे वो रिकॉर्ड तो नंबर्स हमें दिखाई दिए थे, बावजूद भी गैस स्टॉक में रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो सेम गैस बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा हुआ है। तो सारे स्टॉक्स से अगर आप परेशान होकर बेचना शुरू करेंगे तो खरीदेंगे कहाँ पे। मेरा ऐसा मानना है कि टाइटन में बहुत ही एग्रेसिव निवेश इस लेवल में मत करिएगा। 2350 एक लेवल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है, और उसके बाद दोस्तों 2100 और 2000 उन दोनों लेवल्स पे अगर आता है तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। ऑल्दो गैस हमारे पास ये स्टॉक बहुत ही पुराने लेवल से है, हम लोग उसको होल्ड कर रहे हैं, तो मेरा गैस बाइंग लेवल पे आएगा तो मैं ज़रूर इसको परचेज़ करूंगा। लेकिन अभी के टाइम में वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। आपके पास ओवर लोकेशन है तो उधर पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अंडर लोकेशन है तो लेवल्स का मैंने बताया, तो वहाँ पे आप धीरे धीरे परचेज कर सकते हो। बात नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल की, तो देखिए गैस नंबर्स के बाद इस कंपनी में तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ रहा था। बहुत ही क्विक टाइम में गैस कंपनी ने फिर से 1 साल हाई को टच किया था और उस हाई से गैस 15% के आसपास टूट चुका है। की वजह सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स में नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। इवन गैस PI इंडस्ट्रीज़, फाइन ऑर्गेनिक्स में इतने धुआंधार नंबर्स देखने को मिले, सारे के सारे स्टॉक्स गिरे। इनके नंबर्स कैसे बहुत ही अच्छे नहीं थे, बट येस आपको पता है कि SRF के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे फ्लोरोकेमिकल में। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में बहुत दम है, पोटेंशियल भी है। लेकिन येस, इनके वैल्यूएशंस की बात की जाए 77 के PE पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इसके पहले गैस जब 1300 का लेवल पे था हमने उधर पे इसको परचेज़ किया था। आज भी गैस हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक है 3x हो चुका है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस लेवल पे थोड़ा सा खरीदारी करने से बचे। खरीदना है तो गैस मुझे लगता है कि बिलो 4000 3800 से लेकर जो 3600 के लेवल पे आएगा या फिर नहीं आएगा पता नहीं। लेकिन येस, इस लेवल पे अगर आपको मिलता है ये स्टॉक तो घुसने का मौका बन सकता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इस स्टॉक में हमें करेक्शन दिखाई ही नहीं दी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक करेक्शन अगर इसमें होता है, चाहे वो टाइम वाइज हो या प्राइस वाइज हो, तो आपको निचले भाव पे एक्मुलेशन करने का मौका बन सकता है। आपके पास ये स्टॉक लंबे अवधि के लिए 1300-1500 में खरीदे हैं तो क्या दिक्कत है, कोई डरने वाली बात नहीं, आप इसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकते हो। फुट की बात की जाए तो देखिए गैस ये ब्रेकआउट तो दे चुका है, लेकिन ये फिर से हमें निचले लेवल पे एक्मुलेशन करने का मौका दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कोई ट्रिकी ब्रेकआउट है। ट्रिकी ब्रेकआउट में क्यों बोल रहा हूँ कि मतलब वैल्यूएशंस तो महंगे हैं और स्टॉक में कोई MOS का लेवल इमर्ज नहीं हुआ। लेकिन येस, जब कोई स्टॉक ऐसे अप ट्रेंड में होता है तो वहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा डिप होता है उसमें आप चाहें तो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं। गैस स्टॉप लॉस के साथ अगर आप एक स्विंग वाले प्लेयर है, शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर है, लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो मुझे गैस 550 और 530 ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गैस कहीं मार्केट प्रेशर में मिलता है, आप इस कंपनी को थोड़ा थोड़ा परचेज कर सकते हैं। बहुत बड़ा पैसा मत फंसाइएगा, बिकॉज कंपनी 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 1 बिलियन का मार्केट कैप भी नहीं है। बट आपके पास कंपनी है तो होल्ड करें, सेंटीमेंट अगर ठीक होगा तो मुझे लगता है गैस कि ब्रेकआउट थोड़ा सा और भी कंटिन्यू हो सकता है। और की बात की जाए तो जो गैस इस क्वार्टर में नंबर्स हमें ठीक ठाक दिखाई पड़े। बहुत लोगों को नंबर्स बहुत ही अच्छे लगे, बहुत लोगों को नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग लगे, बट मुझे इनके नंबर्स अबव एवरेज दिखाई दिए हैं। पहले भी गैस में बताया टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स में बहुत बड़ा निवेश मत करिएगा और बहुत बड़ा पूंजी एक बार मत डालिएगा। पिछले 1 साल से गैस टाटा मोटर में और टाटा पावर में क्या हो रहा है, कंडीशन रेंज बाउंड वाले देखने को मिल रहा है। ये गैस EV के थीम में बहुत अच्छे काम कर रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी को विंग्स देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वही 12 से 18 महीने जो फॉर्मूला है उस पर आप चाहें तो एक्मुमुलेशन कर सकते हैं 3% के आसपास। अगर आप इसको लेकर कन्विंस्ड हैं कि मुझे EV का दौर देखना है तो कंपनी अच्छा ही काम कर रही है। पिछले कुछ समय से गैस उनके प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो भी इंप्रूव हो रहे हैं और
कंपनी का इस वेरियस सेगमेंट्स में अपने पाँव को पसार भी रही है। तो ये छोटी सी अपडेट थी गाइस, आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।